जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो सारे अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड धारी हैं, जो जिन्होंने बीएड कर रखा है, और उन साथियों के लिए जो लगातार कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर हैं या कहीं ना कहीं टीजीटी में हैं वो, और कहीं ना कहीं वो शिक्षक हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं किस पद की? खंड शिक्षा अधिकारी की, जिसे आप बीईओ कहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। पूरे ब्लॉक में जो बीईओ का पद होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, किस तरीके से वो सारे टीचरों पर, सारे शिक्षकों पर कंट्रोल रखता है, क्या निरीक्षण करता है, कैसे करता है। पद तो बहुत अहम है, उसकी जानकारी आपको पहले से ही है, लेकिन अब हम लोग आज चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में कुछ पद बीईओ के आने वाले हैं, और उन बीईओ के जो पद हैं उनमें सैलरी क्या होती है, उनकी एज क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से पेपर आता है और कितना अहम होता है ये पद। आज हम लोग ये सारे के सारे पॉइंटों पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि खंड शिक्षा अधिकारी, इसमें से बीएड धारी जो बीएड किए हुए हैं और जो शिक्षक होंगे, जाहिर सी बात है बीएड किए हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जिनकी एज 40 साल तक है। ध्यान रखना है इसमें, अगर वो शिक्षक है तो उनको 5 साल का आरक्षण भी मिलता है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन या छूट मिलती है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी बीओ की, खंड शिक्षा अधिकारी की। खंड शिक्षा अधिकारी में किस तरह का पेपर आता है, कट ऑफ कितनी जाती है, एज क्या होती है, आदि चीजें हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर आप हमारे साथ पेड बैच में किसी में जुड़ना चाहते हैं तो लक्ष्य लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, या फिर 92 36 57 57 73 नंबर पर संपर्क करना है। सारे पेड बैच हमारे इसी लक्ष्य लर्निंग ऐप पर चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी का अगर फॉर्म आता है तो इस फॉर्म में आपको क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो योग्यता, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो योग्यता को आपको ध्यान रखना है। एक तो स्नातक प्लस बीएड होना चाहिए आपको, ठीक है ना। बीएड होना चाहिए स्नातक के साथ में, या फिर एलटी में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आपका क्राइटेरिया है कि आप तब फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आयु, एज क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। आयु को देख लीजिए। आयु मोटा मोटा अगर सामान्यतः देखते हैं तो आपकी 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी शिक्षक है ना, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में है, शिक्षक हैं या राज्य कर्मचारी हैं, या फिर वो एससी एसटी हैं या ओबीसी हैं, इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है अधिकतम 5 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष का। इसके लिए थोड़ा सा आप वेट करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। अगर कोई बदलाव होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो वैकेंसी आने वाली हो संभवतः 150 प्लस है, लेकिन अभी सुनने को आ रहा है कि लगभग 60 वैकेंसी, पेपर में भी कई बार आया हुआ है, लेकिन इससे वैकेंसी ज्यादा ही होंगी। अभी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु हैं, जो भी बीएड धारी हैं, जो भी बीएड किए हुए हैं, वो लोग इस परीक्षा को एकदम सीरियसली ले। बीओ की पोस्ट आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो यहां पर आप जो है इस परीक्षा को दे सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। साथ में एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि अगर आप जो है सैलरी की बात करते हैं तो वेतन की बात करते हैं तो 9300 से 34,800 है, ये पे स्केल है। और इसके साथ में 4800 ग्रेड पे है। कितना है ग्रेड पे? तो ग्रेड पे 4800 समथिंग जो सैलरी आपकी कैश इन हैंड आती है वो लगभग 70 या 75 प्लस आती है ना। 75,000 से ज्यादा, 70 से 75,000 पहली सैलरी आपको मिल सकती है। अब इतनी सैलरी, इतनी एज और इतनी योग्यता अगर आपके पास में है और चाहते हैं कि इतनी सैलरी वाली नौकरी मिले, तो सबसे पहले इसका पैटर्न जान लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 1 पूछा जाएगा, 120 प्रश्न होंगे, लेकिन जो 120 प्रश्न होंगे वो 300 अंकों के होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग एक क्वेश्चन कितने का होगा। लगभग एक क्वेश्चन होगा 2.5 अंक का, ठीक ना। एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा, तब आप जो है अच्छे नंबर यहां पर प्राप्त करेंगे, मतलब कि प्री क्वालिफाई करेंगे। प्री की अभी मेरिट भी दिखाएंगे कि प्री की मेरिट कितनी जाती है। प्री क्वालिफाई करेंगे, मेरिट में आएंगे तो फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा,
और मुख्य परीक्षा में आपके पास 3 पेपर होंगे, ठीक ना। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। तो एक पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, लिखित प्रश्न होगा। ये ध्यान रखना, समीक्षा अधिकारी में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है वो प्री बेस होता है, जैसे प्री में ऑब्जेक्टिव होता है वैसे ऑब्जेक्टिव, लेकिन बीओ में ये पेपर लिखित में आता है ना, लिखना पड़ेगा। और इसमें 40 प्रश्न टोटल होंगे, 40 क्वेश्चन, अभी इसको डिटेल में बताएंगे आपको। साथ में एक सामान्य हिंदी का लिखित परीक्षा होगी 100 अंक की, और तीसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी निबंध का, और ये भी होगा, इसमें 2 निबंध लिखने हैं 50-50 नंबर के, और 100 अंक का होगा। तो 100 और 200, अर्थात जो मेंस का पेपर होगा, मेंस का पेपर जो मेरिट आपकी बनेगी वो कितने अंक की बनेगी? वो बनेगी 400 अंकों की। और देखिए, कितना भी आप प्री की तैयारी कर लीजिए, अगर आप में मेंस की आंसर राइटिंग लिखने का अभ्यास नहीं किया तो ये मान के चलिए सारी मेहनत बेकार है। क्योंकि अगर मेंस आप देंगे भी तो मान लीजिए अच्छा आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। 15 गुना अभ्यर्थी बैठते हैं तो 15 गुना में लेना तो 1% है ना, 15 में एक ही बच्चे को लेना है। तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में भी हो, निबंध में भी हो, या सामान्य अध्ययन के लेखन में हो। तो लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करते हैं। तो यही जो 120 प्रश्न जो है 120 प्रश्न आएंगे 300 अंकों के, ये कहाँ से आएंगे, इसका संपूर्ण सिलेबस आपके सामने है। और इस सिलेबस में बस अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप आरओ से तुलना करते हैं, आरओ से, और अगर आप पीसीएस प्री से तुलना करते हैं, तो सिर्फ एक चैप्टर अलग है, सिर्फ एक चैप्टर अलग है। तो इसका मतलब अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और साथ में एजुकेशन बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक चैप्टर आपको अलग से पढ़ना, एक सेगमेंट आपको अलग से पढ़ना है और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। क्या है? सामान्य विज्ञान सब में आता है, पीसीएस में भी, आरओ में भी, इतिहास भी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी, अर्थव्यवस्था और राजतंत्र भी, वाणिज्य और कृषि भी, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, ये सारा कुछ, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, अधुनातन और राष्ट्रीय घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग, और यूपी स्पेशल। आपको देखिए यूपी स्पेशल और रीजनिंग आपकी यहां तक ये पूरा का पूरा कोर्स क्या है? आरओ के लिए है। और जब अगर पीसीएस की बात करते हैं तो पीसीएस में ये रीजनिंग और ये मैथ जुड़ जाती है, ठीक ना। और ये भी 10th लेवल की, मतलब हाई स्कूल स्तर की जो मैथ है वो भी आपको बीईओ में पूछी जाएगी। और ये परीक्षा आप जो है करने के बाद में आप पीसीएस भी देते हैं। पीसीएस में सीसेट में आप हिंदी भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं। बस आरओ की तैयारी करने वालों के लिए अगर वो बीएड कर रहे हैं तो साथ में थोड़ी सी मैथ भी उनको पढ़नी पड़ेगी। मैथ के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं तो मैथ के भी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक। ये तो है प्री की बात। और अगर प्री में आपने इतने सब्जेक्ट पढ़े तो कितनी मेरिट आपकी जा सकती है या कितने मेरिट में आपका सिलेक्शन हो सकता है, मैं आपको मेरिट दिखाना चाहूंगा। ये ध्यान रखना, आरटीआई से प्राप्त सूचना है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरिट कितनी गई है। अगर आरक्षित वर्ग की बात करते हैं तो 300 में 137 मेरिट गई है। ईडब्ल्यूएस में 152 गई है। कितने में? 300 में। ध्यान रखना है ये जनरल की मेरिट है और ये ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की है। तो ईडब्ल्यूएस की और जनरल की मेरिट में अंतर कितना था? ये पिछले बार का रिजल्ट था तो बहुत डिफरेंस था, ठीक है ना। तो यहां पर लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ये आपको पता है। और साथ में अगर ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की, तो ओबीसी की मेरिट 165 गई थी। कितने में? 300 में, हाँ, ठीक है ना। ओबीसी की सबसे ज्यादा थी, फिर ईडब्ल्यूएस की सेकंड नंबर पर थी, आरक्षित वर्ग की 137 थी। अगर एससी की बात करते हैं तो 123 नंबर था। कितने में? 300 में। अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 105 नंबर था 300 में। साथ में बात करेंगे कैटेगरी में तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर महिला की देख सकते हैं तो महिलाओं की 300 में 137 गई थी। तो ये प्री की मेरिट है जब आप मैथ भी आपको अच्छे से आए, रीजनिंग भी अच्छे से आए और जीएस भी अच्छे से आए करंट अफेयर्स के साथ में, तो आप प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जब प्री आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिर आपको मेंस देने को मिलेगा। और मेंस में मुख्य परीक्षा में जो ये जीएस का पेपर होता है 200 अंक का, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो वही कि जो आप सारा कुछ पढ़ते थे प्री के लिए, यही आपको पढ़ना है मेंस के लिए। बस यहां पर मैथ नहीं होगी, ठीक है ना, मैथ कट जाएगी, बाकी सारा कुछ रहेगा, है ना। मैथ और रीजनिंग भी इसमें नहीं रहेगी। मैथ और रीजनिंग जो है ये दोनों सब्जेक्ट से बाहर हो जाएगा और मेंस का आप लिखित पेपर देंगे जीएस का। अब समझिएगा कि वही भारतीय इतिहास, वही राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, राजनीति, कृषि, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मामले, अर्थव्यवस्था, है ना, ये सारी चीजें आप जो है मेंस में लिखने के लिए पढ़ेंगे।
अच्छा, लिखने का जो तरीका होगा, जो मुख्य परीक्षा में जीएस आएगा लिखने के लिए, वो किस तरीके से आएगा? तो इसके 3 खंड हैं। एक खंड क्या है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 125 शब्दों में लिखना होगा, 100 अंक मिलेगा। मतलब कि एक क्वेश्चन कितने का होगा? 10 नंबर का होगा। समझ गए? तो एक क्वेश्चन जब 10 नंबर का होगा और 10 प्रश्न होंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 125 शब्दों में यही जीएस, यही पढ़ने के बाद, ये जीएस पढ़ने के बाद आपको 125 शब्दों में पूछा जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड सेक्शन। अगर खंड बा की बात करते हैं तो खंड बा में भी कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। अब 10 क्वेश्चन आएंगे कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। एकदम टिप्पणी जैसे 5 लाइन में लिख देंगे, पूरा हो जाएगा। और ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो यहां पर 60 नंबर मिलेंगे। तो आप 10 प्रश्न आप गुणा कर सकते हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहां पर खंड सेकंड भी पूरा हो जाएगा। अब थर्ड खंड की बात करते हैं, अर्थात खंड सा की बात करते हैं, तो खंड सा में 20 क्वेश्चन आएंगे और मात्र 25 शब्दों में लिखने होंगे, अर्थात 2 लाइन में लिखना होगा, 2 से ढाई लाइन में। तो 2 से ढाई लाइन के लिखने के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 अंक के, अर्थात आप जो है एक क्वेश्चन कितने का करेंगे? एक क्वेश्चन 2 नंबर का करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर डिफाइन होगा और इस तरीके के जीएस के 200 नंबर आपको यहां से ग्रहण करने हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है किसका? तीसरा पेपर आता है जिसे आप कहते हैं हिंदी। तो हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में वही परंपरागत क्वेश्चन यहां पर मिल रहे हैं, वही चैप्टर हैं जो कि आप आरओ में भी पढ़ते हैं और पीसीएस में पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये चीज आप पीसीएस में भी देखते हैं, आरओ में भी देखते हैं, बीओ में भी देखते हैं, कोई अंतर नहीं है। वैसे ही शासकीय और अर्धशासकीय पत्र कोई चेंज नहीं होता है। कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र लेखन, ये भी कोई बदलाव नहीं है। ये सारा चीजें आप पत्र लेखन में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। वाक्यों का हिंदी और अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, इसको भी आप आरओ में पढ़ते हैं। ठीक है ना, पीसीएस में नहीं लेकिन आरओ में पढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द, रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये चीजें यहां तक आप पीसीएस और आरओ मिलाकर के सारा पढ़ते हैं। और साथ में उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, अर्थात ये पूरी की पूरी हिंदी का जो चैप्टर है ये आएगा 100 नंबर का। समझ रहे हैं? अब इसमें अगर आपने जैसे हिंदी पढ़ी तो हिंदी में 6 चैप्टर आप पढ़ते हैं, सॉरी आरओ में कितने चैप्टर पढ़ते हैं? तो यहाँ पर 6 चैप्टर ही, ठीक है ना, 6 चैप्टर ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको उन 6 चैप्टर से थोड़ा सा संधि, समास, क्रियाएं, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, यहां तक आपको और पढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे? तो मेंस में क्योंकि 100 नंबर आपको मिलना है, डिसाइड यही करेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो यहां आपको थोड़ा सा मैटर और बढ़ाना पड़ेगा मेंस के लिए। और वैसे बहुत इजी है, एक बार समझेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समय अगर आपके पास कम है तो जरूर जुड़िएगा, हम आपको ये सारी चीजें एकदम जो है बस देखते ही सही होने वाली चीजें बताएंगे। अब बात करते हैं इधर हम निबंध की। निबंध में स्थिति क्या है कि अगर निबंध की बात करते हैं तो निबंध में जो है 2 निबंध लिखने पड़ेंगे और 2 निबंध 100 मतलब 100 अंक मिलेंगे आपको। टोटल 400 अंक ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, 200 जीएस के, 100 हिंदी और 100 जो है निबंध के। तो 100 निबंध के लिए आपको 2 निबंध लिखने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा 700 शब्दों में। देखिए आरओ में अगर आप बात करते हैं तो आरओ में 600 शब्दों में आता है, लेकिन अगर पीसीएस की बात करते हैं तो ये 700 शब्दों में आता है। ठीक है ना। अब बात है यहां पर कि ये जो स्थिति है कि 3 निबंध आपके सामने होंगे, साहित्य से होगा, संस्कृति से होगा, राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं से होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक समसामयिक जो है समस्याओं या निदान से होगा। यहां से 1 निबंध आपको करना है। खंड बा से 1 निबंध आपको विज्ञान है, विज्ञान पर्यावरण से उठा लीजिए, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से उठा लीजिए और चाहे कृषि, उद्योग और व्यापार से उठा लीजिए। तो आपको एक सेगमेंट बांट लेना है कि हमें कम से कम यहां से 10 निबंध तैयार कर लेने हैं, यहां से 10 निबंध तैयार कर लेने हैं, और 10 निबंध तैयार करेंगे तो पक्का 2 तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और इस प्लानिंग से आप करेंगे तो जाहिर बात है मेंस आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्री और मेंस की मिलकर कर सकते हैं हमारे साथ। ये हमारी टीम है और हमारे टीम के साथ में लग करके मिल करके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात जो साथी हैं, बीएड धारी हैं, बीएड जिनका हो चुका है, या जो लोग शिक्षक हैं, वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शान से जुड़े, सारी चीजें आपको मिलेंगी और ये सारी चीजें हम आपको कराएंगे इसी बैच में।